हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर आव्यूह में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा और a धन a का परिवर्त आव्यूह बराबर है तत्समक आव्यूह के, तो अल्फा बराबर विकल्प एक है पाई, विकल्प बी है पाई बटे तीन, विकल्प सी है 3 पाई बटे 2 और विकल्प डी है पाई बाई 6। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है तो उसका हम परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है b, यहां पे 1 2 3 4, इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा ये होगा, हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए इसमें इस पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। तो इसका परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए हम इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल लेते हैं। पंक्ति है 1 और 2, इसको स्तंभ में बदल लेते हैं 1 और 2, और दूसरी पंक्ति है 3 और 4, इसको स्तंभ में बदलेंगे 3 और 4। ये इसका हो जाएगा बी का परिवर्त आव्यूह। और हम जानेंगे कि जो तत्समक आव्यूह क्या होता है। तत्समक आव्यूह जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया है I2, तो I2 का जो मान होता है वो होता है 1 0 0 1। अगर हमें दिया होता I3 तो इसका मान हो जाता 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारे प्रश्न में जो a बराबर दिया हुआ है आव्यूह में वो है cos अल्फा। a बराबर आव्यूह में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। सबसे पहले इसका हम परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। तो इसका परिवर्त आव्यूह जो होगा वो होगा, हम इसके जो पंक्ति को स्तंभ में बदल लेंगे या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल लेंगे। तो सर्वप्रथम इसकी जो पंक्ति होती है इसको हम स्तंभ में बदल लेते हैं। तो पंक्ति है cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा, इसको स्तंभ में बदलेंगे, ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। जो दूसरा पंक्ति है साइन अल्फा और cos अल्फा, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और cos अल्फा। अब हमें यह परिवर्त आव्यूह मिल गया। हमें प्रश्न में दिया हुआ है a धन a का परिवर्त आव्यूह ये बराबर है तत्समक आव्यूह के, जो 2 गुणे 2 का है, मतलब जिसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। a का जो मान हो जाएगा यहां से cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा धन परिवर्त आव्यूह का मान लिखते हैं cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ये बराबर होगा 1 0 0 1 के, क्योंकि दिया हुआ है I2 के बराबर है। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो यहां से हो जाएगा cos अल्फा धन cos अल्फा, ये हो जाएगा 2 cos अल्फा धन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा cos अल्फा धन cos अल्फा, cos अल्फा धन cos अल्फा, एक आव्यूह में हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 1 0 0 1 की। यहां पर माइनस cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा और साइन अल्फा माइनस
साइन अल्फा, प्लस का साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा ये 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा ये 2 cos अल्फा 0 और 0 2 cos अल्फा, ये बराबर हो जाएगा 1 0 0 1 के। अब इसको अगर हम बराबर करके देखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा कि जो 2 cos अल्फा है ये बराबर है 1 के, तो cos अल्फा ये बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो cos में जो 1/2 का मान होता है वो होता है cos π/3 का मान, ये बराबर होता है 1/2 के। तो 1/2 के जगह पे हम यहाँ पे cos π/3 रख सकते हैं। तो यहाँ से cos अल्फा बराबर हो जाएगा cos π/3। तो यहां से हमें मिल जाएगा अल्फा बराबर π/3। तो दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा π/3। विकल्प जो बी है वो सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।